बात खलीफा की भी कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में मुस्तफा खामेनी को लेकर उठ रहे सवाल अब और भी गहरे हो गए हैं। क्या वो वाकई घायल है? क्या उन्हें गुप्त ऑपरेशन में रूस ले जाया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या इस जंग में रूस भी खुलकर उतरने लगा है? क्या कोमा में है मुस्तफा खामेनी? क्या मुस्तफा ने हमले में पैर गंवा दिए? क्या अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मुस्तफा खामेनी है कहां, यह ईरान को छोड़कर किसी को नहीं पता। ईरान दावा जरूर कर रहा है कि वो ठीक हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब तो दावा यह किया जा रहा है कि महायुद्ध के बीच पुतिन मुस्तफा को ले उड़े। ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती जंग, मिडिल ईस्ट में लगातार बरसती मिसाइलें, और इसी बीच सामने आई एक चौंकाने वाली खबर। दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी अब तेहरान में नहीं है। कुवैत के अखबार अल जरीदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनी को एक बेहद गुप्त ऑपरेशन में रूस ले जाया गया है। बताया गया है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्या और सुरक्षा खतरे को देखते हुए रूस का सैन्य विमान मुस्तफा खामेनी को तेहरान से सीधे मॉस्को लेकर पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मॉस्को पहुंचते ही उन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई और फिलहाल उनका इलाज जारी है। कहा जा रहा है कि तेहरान में लगातार हो रही बमबारी और हवाई हमलों के बीच उनका इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा था। यही वजह रही कि ईरान की सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें देश से बाहर शिफ्ट करने की सिफारिश की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत के दौरान उन्हें रूस लाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद एक बेहद गुप्त मिशन के तहत रूसी सैन्य विमान के जरिए मुस्तफा खामेनी को मॉस्को पहुंचा दिया गया। हालांकि इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि मुस्तफा खामेनी सुरक्षित हैं और उनका इलाज जारी है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामेनी की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि मुझे नहीं पता कि मुस्तफा खामेनी जिंदा भी हैं या नहीं। अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं है, और अगर मुस्तफा खामेनी जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। दरअसल जब से मुस्तफा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, तब से वो अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। युद्ध के बीच उनके घायल होने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि ईरान ने इन खबरों से इनकार किया था। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच मुस्तफा खामेनी तेहरान छोड़कर मॉस्को पहुंच चुके हैं? क्या रूस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को अपनी सुरक्षा में ले लिया है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग में रूस अब खुलकर मैदान में उतर चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।